हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्मार्टो सिस्टम्स में। तो स्मार्टो सिस्टम आपके लिए लेके आया है 12th क्लास की वीडियो क्लासेस, जिसमें क्या है हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे विद एग्जांपल। तो उसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, कहाँ पे आप जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं मैथ का और किस तरह से आप सोल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। और जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड या सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड या एनी अदर कोई भी बोर्ड हो सकता है। तो बेसिकली जब भी आप स्कूल वगैरह में स्टडी करते हैं तो आपको वहाँ पे ये नहीं बताया जाता है कि आप ये चीज़ किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ एक्चुअल में कहाँ पे है। तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि बेसिक यूज़ जो है आपका, जो आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो मैट्रिक्स है, चाहे वो डिटर्मिनेंट है, चाहे कंटिन्यूटी है, चाहे डिफरेंशियबिलिटी है, उसका बेसिक यूज़ कहाँ पे है, आप लाइफ में कहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे प्लस टू क्लासेस के, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, वो सारा का सारा हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर। देखिए जनरली आप मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका 10th स्टैंडर्ड तक मैट्रिक्स नहीं आता है। तो आप जब भी इसको सीखेंगे तो आप प्लस टू में या 11th क्लास में आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। प्लस टू क्लास में आपको इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट सीखने को मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका यूज़ कहाँ पे है लाइफ में, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ जान लेते हैं कि इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, फिजिक्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट बने होते हैं उसमें जो मेथड यूज़ किया जाता है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। जब भी आप कैलकुलेशन वगैरह की जाती है वो मैट्रिक्स फॉर्म में की जाती है। ऐसे ही ऑप्टिक्स है आपके पास, ऑप्टिक्स में भी हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, जो बेसिकली ये एक हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि आपको जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे कि फिजिक्स में ही हम बात कर लेते हैं बैटरी पावर आउट, बैटरी पावर आउटपुट में भी मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। जो कैलकुलेशन वगैरह होती है कि बैटरी में कितनी पावर है, 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 22 वोल्ट है, वो सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी मैट्रिक्स फॉर्म में। इसके अलावा काफ़ी सारे और हमारे पास फिजिक्स में है, जैसे रजिस्टर होता है हमारे पास। तो रजिस्टर में भी जो कैलकुलेशन वगैरह होती है, हीट हो रहा है, कितनी एनर्जी उसमें है और किस में कौन सी एनर्जी को किस टाइप से कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास सारा कुछ जो कैलकुलेशन वगैरह होती है ये सारी मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी बहुत यूज़ है मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आप 3D इमेजेस वगैरह देखते हैं, तो 3D इमेजेस को प्रोजेक्शन जब आप 2D इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं, 3D इमेजेस का प्रोजेक्शन आप 2D इमेजेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप कोई मोशन लगाना चाहते हैं कि आपकी पिक्चर लेफ़्ट साइड में मूव होनी चाहिए, राइट साइड में मूव होनी चाहिए, तो वहाँ पे जो सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में चलती है कि इतने स्क्वायर में ये चीज़ आएगी तो इसको इतना घुमाएंगे तो ये ऐसे बनेगी। इस टाइप से जो कैलकुलेशन चलती है वो सारी की सारी हमारी क्या है, मैट्रिक्स की फॉर्म में चलती है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारे ग्राफिक्स होते हैं, जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी क्या है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं कि किसी भी इमेज को किस तरह से रेंडर करना है, किस तरह से उसकी 2D दिखाना है, किस तरह से उसको 3D इमेजेस में कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पे भी क्या है, मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है पूरी की पूरी कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो आपका कहाँ पे होता है। सबसे ज़्यादा जो आप इसका यूज़ देखेंगे वो बेसिकली यूज़ होता है हमारे पास एनक्रिप्शन के लिए। अब देखिए एनक्रिप्शन क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि एनक्रिप्शन है क्या। ये आपके लिए एक नया वर्ड है। एनक्रिप्शन बेसिकली क्या है, आप कोई भी एक ऐसा डाटा है जो आप किसी को मतलब पर्सनली आप उसको दिखाना नहीं चाहते, मतलब एक्चुअल में जो पर्सन उस वैल्यू को देख रहा है एक्चुअल में वो रियल वैल्यू नहीं है, वो कोई और वैल्यू है। फॉर एग्जांपल के लिए जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, जैसे ही मैंने इसके इसके ऊपर एनक्रिप्शन लगाई, एनक्रिप्शन काफ़ी सारी टाइप्स की होती हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जस्ट आपको बता देता हूँ कि कैसे काम करता है।
तो जैसे मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे कमल, इनको एक इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि जो दूसरा पर्सन है उसके ये समझ में नहीं आएगा कि ये एक्चुअल में वैल्यू लिख क्या रखी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने इसको लिख दिया 013E45, यानी कि जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा है कि ये जो वैल्यू है, यानी कि ये जो मैंने नाम लिखा है अपना कमल, ये इस तरह से लिखा जाता है इनक्रिप्शन करके, डिपेंडिंग ऑन द इंक्रिप्शन किस टाइप की लग रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है कि कोई मैसेज किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई आपने एक मैसेज बनाया है, उसको आपने एक अलग ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस तरह से मतलब आप कुछ भी मतलब डायरेक्टली किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, तब आप इंक्रिप्शन का यूज़ करेंगे। साइंस में अगर मैं बात करता हूँ, साइंस में अगर बेसिकली यूज़ देखें हम मैट्रिक्स का, तो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है रोबोट्स को, यानी कि जो रोबोटिक चीज़ें होती हैं जो अपने आप काम करती हैं, उनमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए। यानी कि रोबोट की किस तरह से मोशन होना चाहिए, किस तरह से मूवमेंट होनी चाहिए, उसकी मोशन में किस तरह से मोशन होना चाहिए, किस तरह से मूवमेंट होनी चाहिए रोबोट की, उसमें भी हमारा सारा का सारा क्या है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन यूज़ किया जाता है। मैट्रिक्स कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों। तो साइंस में भी देखो इसका बहुत सारा यूज़ है। इसी तरह हमारे पास बहुत ही हाई लेवल पे अगर हम जाएं, इससे भी आगे जाएं, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, वो भी क्या है, डाटा को रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, कि एक्सपेरिमेंट में डाटा काम आएगा इस टाइप से। तो वो जो डाटा रिकॉर्डिंग होता है वो सारा का सारा मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है दोस्तों। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको पहले कॉन्सेप्ट के बारे में लेके चलता हूँ, जहाँ पे हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। मैट्रिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ होता है, और इससे क्या है, कैलकुलेशन आप बहुत आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ, मैट्रिक्स कहते किसे हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास एक कलेक्शन है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक ऑर्डर में दिए जाते हैं। ऑर्डर में देने का मतलब ये है, उसमें क्या है, आपके पास डिफरेंट रोज हो सकते हैं, डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं। अब इसमें जो है, आपको सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर कैसे याद रखना है मैट्रिक्स का, कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है और कैसे इसको लिखा जाता है। तो अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। आपको जब भी कोई भी मैट्रिक्स लिखनी है, वो आपको फुल ब्रैकेट्स में क्लोज करके लिखनी है। कुछ बुक्स में मैट्रिक्स इस तरह से भी लिखी होती हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये मैट्रिक्स गलत है और ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ज़्यादातर बुक्स में आपको इसी तरह की मैट्रिक्स की जो फॉर्म है, जिस तरह से उसको लिखा जाता है, वो आपको इस तरह से मिलेगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद मिलेगी आपको। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले रोज की और कॉलम्स की। रोज किसे कहते हैं और कॉलम्स किसे कहते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं, तो हमें सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये है, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इसमें इसमें होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स। इसके अंदर जो भी नंबर्स लिखे होते हैं उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे कि एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है। वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। वो नंबर्स आपके पास रियल नंबर भी हो सकते हैं और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और किस लेवल पे आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं, ये कुछ इस टाइप से। तो आपने हमेशा याद रखना है, जो इस टाइप से आपके पास एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, दिस वन, ये ऐसे, ये वाले और ये वाले, और ऐसे ही ये वाली जो है, और ऐसे ही ये है। तो ये जो फॉर्म होती है, ये थ्री की है, और यहाँ भी थ्री एलिमेंट है, यहाँ भी थ्री एलिमेंट्स हैं। तो ये जो फॉर्म होती है हमारे पास, ये इस टाइप से जो लिखा गया है,
इसको बोलते हैं हम फर्स्ट रो, यानी कि R1, और ये होती है हमारे पास R2, और ये होती है हमारे पास R3। ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास है R3। ठीक है दोस्तों, काफी आसान है। और अगर मैं बात करूं कॉलम्स की, तो कॉलम्स आपके पास इस टाइप से आएंगे। दिस वन, ये है फर्स्ट कॉलम, और ये है हमारे पास सेकंड कॉलम, और दिस वन इज थर्ड कॉलम। तो हमने आपको अभी बताया है कि रोज किसे कहते हैं और कॉलम्स किसे कहते हैं। रोज में हमारे पास आपको याद रखना है जो इस टाइप से एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जो इस टाइप से आएंगे, ये ऐसे, ठीक है, जो ऐसे लिखे जाएंगे उनको बोलते हैं हम रोज। कितनी रोज हो सकती हैं डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का आपके पास है, 3 रोज का है, 4 रोज का है, 2 का है, या सिंगल रो का है। और ऐसे ही सेम आपके पास एग्जांपल आ सकते हैं या क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं जिसमें क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉलम्स दिए जाते हैं, जिसमें क्या है कॉलम आपके पास कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। इवन आपने ये कभी आपने अगर कंप्यूटर वगैरह यूज किया हो, जिन स्टूडेंट्स ने यूज किया हो, तो आप एक्सेल में अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे भी आपके पास कॉलम्स और रोज होते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो इस टाइप से जो वैल्यूज लिखी होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, कॉलम्स की फॉर्म में, और जो इस टाइप से लिखी होती हैं वो होती है हमारे पास रोज की फॉर्म में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि रोज किसे कहते हैं और कॉलम्स किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आप कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कि कोई भी मैट्रिक्स आप लिख रहे हैं तो वो किस ऑर्डर की है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, 1 2 की है, या 2 3 की है, या 3 4 की है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ इस चीज को। सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है, दिस वन, 2 4 6 3 -2 1 5 7 8। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें हमारे पास है 9 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो अंदर नंबर लिखे होते हैं उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये थोड़े से डिफरेंस में होने चाहिए, इनको आपने मिला के नहीं लिखना है, कुछ दूरी होनी चाहिए दो नंबर्स के बीच में, ताकि समझने वाले को आसानी रहे। अब देखिए यहाँ पे आपने सबसे जरूरी चीज जो ध्यान रखनी है, ऑर्डर को कैसे लिखा जाता है वो याद रखना है। अब देखिए इसमें रोज कितनी है हमारे पास, सबसे पहले हम ये काउंट करेंगे 1 2 और 3। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा 3। उसके बाद आप क्रॉस का निशान लगाएंगे, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई का। उसके बाद आप कॉलम्स डिफाइन करेंगे, कितने कॉलम्स आपके पास है, 1 2 और 3। 3 कॉलम्स है हमारे पास, 3 रोज हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर को ऐसे डिफाइन किया जाता है, हमेशा आप क्रॉस की फॉर्म में लिखेंगे। 3 रो हैं, 3 कॉलम्स हैं। ध्यान रखेंगे सबसे पहले आपने रोज को लिखना है, फिर आपने कॉलम्स को लिखना है, कितनी रो हैं और कितने हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझाया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि किस तरह से आपने ऑर्डर को डिफाइन करना है। कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 3 इंटू 2 भी हो सकता है, 2 इंटू 3 भी हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी ऑर्डर ले लेते हैं, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें जो है हमारे पास 3 रो हैं, 1 2 एंड 3। 3 रोज है तो सबसे पहले आप 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई इंटू 2, और आपके पास जो कॉलम्स हैं वो है 1 और यहाँ पे है 2। तो आपके पास 2 कॉलम्स हैं, तो जिसका जो ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का वो बनेगा 3 क्रॉस 2, यानी कि ये जो है 3 गुना 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, और अभी मैं आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब देखिए ये 3 इंटू 2 लिखा हुआ है, इस ऑर्डर से आप ये चीज भी पता लगा सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं।
अब देखिए 3 इंटू 2 करूंगा मैं तो मेरे पास आएगा 6। आप ध्यान देंगे यहाँ पे इसके अंदर 6 ही एलिमेंट है, आप काउंटिंग कर सकते हैं। सेम यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स के पास, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा आपके पास, और आप इस मैट्रिक्स के अंदर काउंटिंग करेंगे तो आपके पास 9 एलिमेंट्स ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये चीज बहुत ही ध्यान रखनी है कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसको किस टाइप से लिखा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के बारे में, जिसका नाम है हमारे पास रो मैट्रिक्स। अब देखिए रो मैट्रिक्स, यहाँ पे आपके पास रो का मतलब क्या है? एक रो होगी, कॉलम उसमें कितने भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रो मैट्रिक्स का मतलब है कि उसमें एक सिंगल रो होगी और कॉलम्स उसमें कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैंने मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें आपके पास सिर्फ एक रो है और कॉलम्स आपके पास यहाँ पे हैं 4। एक रो है और 4 कॉलम्स है, तो उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। सिमिलरली आप एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमने लिया है -1 3 5 7 6। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास एक रो है और 5 कॉलम्स हैं, और ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है। तो आपने ध्यान रखना है जब भी आपके पास रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल आए तो आपने एक रो लेनी है और कॉलम आप जितने मर्जी ले सकते हैं, इसके कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। तो आपने ध्यान रखना है रो सिर्फ आपने एक लेनी है, कॉलम्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने मर्जी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट में कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स का भी बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉलम किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि कॉलम्स कुछ इस टाइप से होते हैं आपके पास। कॉलम में क्या होता है, हमारे पास एक कॉलम मिलेगा आपको, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 4 5। अब देखिए इसमें कॉलम जो है हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक है, और अगर मैं रोज की बात करूं तो यहाँ पे जो रो है वो हमारे पास 3 है। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि कॉलम आपके पास सिर्फ सिंगल होना चाहिए, उसको आपको दो कॉलम्स की मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है, सिंगल कॉलम की मैट्रिक्स होनी चाहिए तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 0 4 -2 -9, कुछ इस टाइप से हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, एक कॉलम है और रोज हमारे पास यहाँ पे 4 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास होगी कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह से आपको याद रखना है। अब चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे। तीसरे में हमारे पास आता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर आप ध्यान से देखें मैट्रिक्स को तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप इस वर्ड पे ध्यान दें ये रेक्टेंगल लिखा हुआ है। अब देखिए रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में 11th क्लास में कि जो रेक्टेंगल है वो किस टाइप की होती है हमारे पास, जिसमें जो है उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। या तो उसमें लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, और ब्रेथ कम होगी, और या फिर उसकी ब्रेथ जो है वो थोड़ी सी चौड़ाई मतलब जिसको बोलते हैं हम वो ज्यादा होगी और लंबाई कम होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। रेक्टेंगल में आपको जस्ट एक बना के दिखा देता हूँ किस टाइप से होती है। ये कुछ इस टाइप से हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमारे पास L है और ब्रेथ है B। अगर आप इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखें तो इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। बराबर होने का मतलब ये है कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। सेम ऐसे ही हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जिक्र किया गया है। तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम। अब देखिए जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस टाइप से मिलेगी आपको। जैसे कि मैं एलिमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ 2 4 6 3 1 5।
अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो आपको पता है 3 into 2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब ये अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करूं कि रेक्टेंगल की फॉर्म में, तो मेरे को कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये कुछ इस टाइप से मिलेगा, यानी कि मेरे को ये पार्ट जो है वो ज़्यादा लंबा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, और ये पार्ट मेरे को थोड़ा छोटा मिलेगा क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। काफ़ी आसान है ये। ठीक है दोस्तों, तो आपने ध्यान रखना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर वर्ड पे जाना है सबसे पहले, यानी कि वो मैट्रिक्स जो जिसमें जो है एलिमेंट्स या तो 3 into 2 की फॉर्म में होंगे या 2 into 3 की फॉर्म में होंगे। मतलब कि एलिमेंट्स जो है कभी भी वो 3 रोज नहीं होंगी, ना ही 3 कॉलम्स होंगी। मतलब कॉलम्स और रोज कभी भी आपके पास इक्वल नहीं होंगे, या तो कॉलम ज्यादा होंगे या रोज ज्यादा होंगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा मैट्रिक्स, एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं। दिस वन 4 2 4 -1 0 4 -3। अब देखिए ये मैट्रिक्स भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? क्योंकि इसमें जो है 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप बनती है। ठीक है दोस्तों,